हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन मार्केट के लिए कैसे हो सकता है, ये ग्लोबल आउटलुक, ग्लोबल रीडिंग, स्क्रीन रीडिंग के ऊपर मैं बोलता हूँ और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, बूम बूम शानदार रिकवरी मार्केट में। आज कोई सोच भी नहीं सकता था कि ज़बरदस्त इतनी रिकवरी आएगी, क्योंकि जब मैं कल एस्ट्रोलॉजिकल कार्यक्रम जो शाम 7 बजे रहता है उसमें मैंने बोला था कि आज मार्केट तेज़ी में रहेगा, और कल ये मैंने क्लियरली आपको डिफाइन भी किया था दोस्तों इस चैनल के ऊपर कि 7 तेज़ी के पॉइंट है, यानी कि तेज़ी भयंकर होगी, बहुत होगी, और मंदी के पॉइंट बहुत कम थे। उस समय एसजीएक्स निफ्टी माइनस में था, और रात को कल एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास माइनस में चला गया था दोस्तों। और बहुत सारे चैनल्स ने बहुत बड़ी तबाही आएगी, बहुत बड़ी गिरावट आएगी, ऐसा भी बोला था। लेकिन मैं हमेशा भगवान गणेश जी के ऊपर विश्वास रखता हूँ, और मेरा चैनल आज का नहीं है दोस्तों, पिछले 1.5 साल से अविरत चल रहा है, और 25,000 सब्सक्राइबर के पास ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, ये आप लोग जानते हैं। और ये सब कुछ गणेश जी की कृपा है, मैं केवल माध्यम हूँ दोस्तों। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100% कोई सही नहीं होता है। मैं हर बार हमेशा 80% 90% के ऊपर सही आता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा सही आऊँ, 100% सही आऊँ। अगर 100% सही होता हूँ तो मैं भगवान बन जाऊँगा दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। भगवान तो भगवान ही होता है। सो अंधविश्वास मत कीजिए। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इस चैनल के ऊपर जो भी टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स का जो वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ वो भी देखिए, और शाम 7 बजे के बाद जो मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम देता हूँ वो भी देखिए। उसके साथ आप ट्रेडिंग कीजिए प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग के साथ, ये मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आगे आगे का मार्केट कैसा दिखाई दे रहा है कल का, ये जानने की कोशिश करेंगे। कल दोस्तों 29 अप्रैल 2022, यानी कि कल शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन, और मई सीरीज़ का पहला दिन है दोस्तों। आज थर्सडे था और अप्रैल सीरीज़ ख़त्म हो गई। और अगर आपने मार्च सीरीज़ ख़त्म होने के टाइम पे देखा तो वही 17,400 का लेवल ही था निफ्टी में, और अप्रैल सीरीज़ में भी आसपास वही 17,200-250 का लेवल है दोस्तों। सो अगर आपने देखा रहेगा पिछले कई महीनों से, तो मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है। हर महीने का हफ्ते का, हर महीने का जो एक्सपायरी का आप डाटा देखेंगे तो मार्केट का मूवमेंट नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं दोस्तों। सीरीज़ में नीचे ऊपर होता है, बहुत वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन आखिर में मार्केट पिछले महीने जिधर था वही लगभग आके खड़ा होता है। सो 2022 का जो साल है वो ऐसा ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। हर दिन ऊपर नीचे का मोमेंट है, हर दिन बुल्स और बियर का मोमेंट होता है, या हर दिनों के बाद दूसरे दिन बुल्स या उसके बाद बियर, ऐसा रहता है। तो सिर्फ बुल और बियर का ये 2022 साल नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो आज शानदार रिकवरी हो गई मार्केट में। 29 अप्रैल को क्या हो सकता है? निफ्टी दोस्तों 17,250 के नीचे क्लोज हो गया। जैसे कि मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो वो आ गई। कल भी मैंने दोपहर 4 बजे के मार्केट में बोला था कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में, तो वही हो गया। लोकल क्यूज ही इंपॉर्टेंट हो गए, और ग्लोबली भी अच्छा दिन था। 17,322 तक गया था दोस्तों आज निफ्टी, लेकिन आखिर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई हल्की, और 17,250 के नीचे आ गया। मैंने आपको बोला था क्लियरली कि 17,200-250 का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा निफ्टी में, उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, लेकिन उसके नीचे क्लोज हो गया। तो ये पहला रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने बोला था कि 36,550, यानी कि 36,500 के आसपास। 36,500 में कॉल राइटर्स बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी में है, तो 36,500 क्रॉस करना इतना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी को।
और वो अगर क्रॉस हो गया तो ये हम लोग 36,800 तक जा सकते हैं। क्लियरली बोला था कल दोपहर में, और सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 8 बजे भी बोला था, और वही हो गया। 36,550 के ऊपर ना जा पाया बैंक निफ्टी और फिसल गया, और तभी भी बैंक निफ्टी 400 पॉइंट प्लस में ही क्लोज हो गया दोस्तों। निफ्टी 200 पॉइंट प्लस में और बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 36,400 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। पहला रेजिस्टेंस कल उसको 36,550 का ही रहेगा, उसके बाद 36,800 का रहेगा, उसके बाद 37,000 का रहेगा, उसके बाद 37,200 का रहेगा बैंक निफ्टी में। नीचे दोस्तों 36,000 का बहुत ही मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वहाँ ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो गई है। तो पुट राइटर्स बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रहे हैं 36,000 के पास। उसके बाद 35,800, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट है ना दोस्तों बैंक निफ्टी में, वो 35,500 के पास है। 35,500 इतने आसानी से ब्रेक नहीं होगा दोस्तों। तो 35,500 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बैंक निफ्टी में तैयार किया है, क्योंकि बहुत दिनों से वो कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। तो ब्रेक अप या ब्रेक डाउन दे सकता है, बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है अभी कुछ ही दिनों में बैंक निफ्टी में, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। आज एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट आ गया है, अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी ठीक ठाक लगा है, लेकिन मार्केट कैसा लेगा ये कल ही पता चलेगा हमको। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया, उसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया लगाया था। तो एफएमसीजी के स्टॉक जो है, जैसे कि आईटीसी, कल मैंने आपको जैकपॉट शेयर मेरा आईटीसी दिया था, याद है आपको दोस्तों? कल दोपहर 4 बजे मैंने जैकपॉट शेयर दिया था आपको आईटीसी, और आईटीसी 257.50 को क्लोज था कल के दिन। और आज आपको मैंने बोला था कि सुबह तुरंत लीजिए, 257.50 के ऊपर आईटीसी है। क्या हो गया? आज एक ही दिन में 2.5%, 2.50% का उछाल आईटीसी में देखा गया, और लगभग 6 रुपये ऊपर गया आईटीसी। आज का हाई जो है वो 263 के ऊपर है दोस्तों आईटीसी का, और कल का क्लोजिंग 257.50 के पास था। तो ये ताकत होती है जैकपॉट शेयर की, जो इस चैनल के ऊपर दिया जाता है। एक ही दिन में 2-3%, हमेशा बहुत ही बार लगभग 90% आप देख सकते हो पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड देख के कि जैकपॉट शेयर कितनी हिट है इस चैनल के ऊपर। और आखिर में 261 के आसपास क्लोज हो गया आईटीसी, लेकिन होल्ड कीजिए, 261 के ऊपर ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है एज पर टेक्निकल चार्ट। आगे का जो लेवल है वो 270 तुरंत है दोस्तों आईटीसी में। लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस लगाना भी है, वो मैंने कल बोला था, लेकिन अभी आईटीसी में स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा रिचेंज करना पड़ेगा। 255 का एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आईटीसी में, और बने रहना है आपको आईटीसी में दोस्तों। निफ्टी में दोस्तों पहला रेजिस्टेंस मैंने बोला 17,250 का, उसके बाद 17,400, उसके बाद 17,500, उसके बाद 17,550, उसके बाद 17,650, उसके बाद 17,800। नीचे दोस्तों 17,200 के पास जो ऊपर क्लोज हो गया, 17,250 के नीचे थोड़ा, और 17,245 के आसपास क्लोज हो गया, 200 पॉइंट प्लस में निफ्टी आज। तो 17,200 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है निफ्टी में, तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है पुट राइटर्स का, तो वो भी सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद 17,100 के ऊपर एक सपोर्ट है, उसके बाद 17,000 के सपोर्ट, उसके बाद 17,950, जो बार बार 17,950 के ऊपर 3 बार अभी तक तो क्लोज हो गया दोस्तों पिछले 10 दिनों में निफ्टी, तो वो ज़बरदस्त सपोर्ट है 17,950 का। उसके बाद 17,900, 17,800 और 850 से आखिर के बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। जब तक 17,800 का सपोर्ट टूटता नहीं है क्लोजिंग बेसिस, तब तक निफ्टी में अभी मंदी आने वाली नहीं है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि एफआई की ताकत कम हो गई है दोस्तों, एफआई की पोजीशन भी लगभग 36% तक आ गई है, बहुत ही ओवरसोल्ड एरिया में है। तो एफआई बेच के कितना बेचेगी, उनके पास बचे ही नहीं है कुछ बेचने के लिए दोस्तों। तो आज भी उनकी फिगर कम आएगी ऐसा मुझे लगता है, या बाइंग भी की रहेगी, वी डोंट नो, शाम को पता चलेगा। और DI LIC का आईपीओ जो 4 मई को आ रहा है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग बिल्टअप मार्केट में जारी है, और एटलीस्ट मुझे लगता है कि 4 मई तक तो मार्केट गिरने वाला नहीं है। ओके दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC का आईपीओ और DI डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ये लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया है। पुट कॉल रेशो चिंताजनक है दोस्तों, जी हाँ, एकमात्र प्रॉब्लम है कल के दिन के लिए पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो आया है दोस्तों निफ्टी का 1.22, जो ओवरबॉट की तरफ इशारा देता है। जनरली देखा गया है कि निफ्टी में 1.40 के पास जब निफ्टी जाता है तब प्रॉफिट बुकिंग आती है,
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल मार्केट को सबसे ज़्यादा डर पुट कॉल रेशो के ऊपर है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी अभी भी ओवरसोल्ड एरिया में, तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिखता है निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है कि पुट कॉल रेशो ज़्यादा आ गया है 1.22 के पास। 1.22 ज़्यादा होता है दोस्तों, ओवरबॉट कंडीशन में होता है, लेकिन इतना भी नहीं, 1.40 के ऊपर ओवरबॉट होता है निफ्टी। तो अभी भी जगह है मार्केट को ऊपर जाने की। तो लगभग हो सकता है 17,400 450 के आसपास पुट कॉल रेशो 1.40 1.50 के आसपास जा सकता है निफ्टी का। तो वहाँ 100% आपको क्या करना है, एक आंख पुट कॉल रेशो के ऊपर रखनी है। अगर 1.40 45 के आसपास अगर पुट कॉल रेशो दिखता है तो निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हैं या निफ्टी में पुट ले सकते हैं, और 80% चांसेस है उसमें कि प्रॉफिट हो सकता है आपको, क्योंकि 1.22 थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब ये तो मैं बोल सकता हूँ कि 17,500 550 का लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा निफ्टी में कल के दिन के लिए, और वो पार करना मुश्किल है, क्योंकि पुट कॉल रेशो भी 1.50 के पास जा सकता है अगर मार्केट 17,500 के पास कल तुरंत चला जाए तो पुट कॉल रेशो थोड़ा चिंताजनक बात है। इंडिया विक्स नीचे गिर गया फिर से 20 के नीचे, ये अच्छा है बुल्स के लिए संकेत। अभी 250 पॉइंट प्लस में है डो फ्यूचर्स। यूरोपियन मार्केट भी स्ट्रांग है, कोई समस्या नहीं है। क्रूड ऑयल भी नीचे आ गया, वो भी कोई समस्या नहीं है। तो सभी जगह हरियाली चली है, और नैस्डैक बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है दोस्तों। नैस्डैक फ्यूचर डो फ्यूचर से भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फेसबुक के रिजल्ट भी अच्छे आ गए थे, तो इसके कारण नैस्डैक में आईटी के जो शेयर थे वो बढ़े थे। इसके लिए आज आईटी में भी थोड़ी हलचल दिखाई दी आज भी, और मैंने कल आपको क्लियरली बोला था कि आईटी के शेयर के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि आईटी के शेयर ओवरसोल्ड एरिया में है, और आज उसका तुरंत प्रत्यय आ गया। कल भी आईटी शेयर्स बढ़ेंगे दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। रिलायंस थोड़ा थक गया है, तो मुझे लगता है कल रिलायंस थोड़ा सा कंसोलिडेट या माइनस में चला जाएगा, तो उससे हो सकता है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी जैसे शेयर्स कल बढ़ सकते हैं, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए। ये मेरा अंदाज़ा बोल रहा हूँ, पिछले 30 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, इसके बलबूते के ऊपर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। सो आशा करता हूँ आज के कंटेंट अच्छे लगे रहेंगे। लाइक का बटन दबाइए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शाम को ज़रूर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में। थैंक यू।